दोस्तों हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। क्या आप जानते हैं जैसे हमारे हाथ पर इंजेक्शन या फिर कोई मच्छर काटता है तो वो स्किन हमारी कैसे दिखती है। क्या आप जानते हैं कि चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने में डेविल यानी कि एक राक्षस लगती हैं। और क्या आप जानते हैं कि दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कैसे दिखता है। और क्या आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखने में कैसे नजर आता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप से ऐसी ही चीज़ों को देखेंगे और आपके देख के होश ही उड़ जाएंगे। नंबर 15। दोस्तों गार्डन की घास को आप रोज ही पैरों से दबा के निकल जाते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में इस घास को देखेंगे तो आपको इस घास से दोस्ती करने का मन करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने से पता लगा कि घास स्माइल करती हुई नजर आती है। और माइक्रोस्कोप का ये नज़ारा हमें देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और घास ऐसे लग रही है जैसे खड़ी होकर हमारा वेलकम कर रही हो। और आप अगर अपनी आंखों से इनकी स्माइल देख पाते तो आपका इनको देखते ही आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता। नंबर 14। इंसान की जीभ देखने में बहुत ही स्मूथ नजर आती है और जो हम खाते हैं उसका टेस्ट भी ये जीभ ही हमें बताती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि माइक्रोस्कोप में ये जीभ देखने में कैसी दिखती होगी। और दोस्तों जब आप माइक्रोस्कोप में ये जीभ देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ कांटे खड़े हुए दिखेंगे। और इसे अगर हम और जूम करके देखते हैं जैसे समुद्र की गहराई में पेड़ पौधे लगे होते हैं वैसे दिखने में नजर आती है। ये उठे हुए कांटे या टहने ही आपके टेस्ट बड्स होते हैं और यही स्ट्रक्चर हमारे टंग प्रिंट को बनाते हैं जो सबके दुनिया में अलग अलग होते हैं। नंबर 13। इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो और उसे लगाने में हर किसी को डर लगता है। और क्या आपने कभी माइक्रोस्कोप के अंदर ये सुई को रख के देखा है। जिस जगह पे हमारी सुई लगी है उसको कभी देखा है। असल में जब हम माइक्रोस्कोप में ये सुई को देखते हैं तो सुई हमें बहुत बड़ी नज़र आती है और जिसके एंड पर एक होल होता है और जिसके अंदर से ही दवाई हमारी बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन सुई लगने के बाद कभी कोई घाव तो नहीं दिखता है। और माइक्रोस्कोप में जब आप इस जगह को देखेंगे तो आपको एक बड़ा होल नज़र आएगा जो वाकई आप देख के डर जाएंगे। नंबर 12। और क्या आप जानते हैं कि आपकी फेस की स्किन के ऊपर भी स्किन माइट्स होते हैं। जी हाँ, ये माइट्स नॉर्मल आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन माइट्स को आराम से देख सकते हैं। जैसे पिक्चर्स में आप देख ही सकते हैं ये माइट देखने में लंबे होते हैं और आगे की तरफ इनके पैर जैसे नज़र आते हैं। और ह्यूमन स्किन पर माइट्स का होना नॉर्मल सी बात है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। बस इम्यून सिस्टम के गड़बड़ हो जाने से हमारे एक्ने या फिर फेस पर रेड रेड सा हो जाता है। इन मैट्स को मेडिकल भाषा में डेमोडेक्स कहते हैं और इनका काम होता है डेड स्किन को रिमूव करना। नंबर 11। मच्छर देखने में जितने छोटे होते हैं वह उतने ही खतरनाक होते हैं और मच्छरों के काटने से ही डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। और अगर आप माइक्रोस्कोप में मच्छर को देखेंगे तो इसकी बॉडी में बहुत सारी आपको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे सुई जैसी चोंच से ये मच्छर जो खून चूसते हैं, जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो इनके अलग अलग पाइप से निकल आते हैं और जो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चूस ले। और मच्छरों के पैर के ऊपर कुछ कांटे से भी निकले होते हैं और अभी तक मच्छरों की 3000 प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं जिसे आप माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हैं। नंबर 10। अंडे का छिलका देखने में स्मूथ और सिंपल नज़र आता है और वाइट कलर होने से ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। और क्या आप जानते हैं कि अंडे के छिलके को माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या अजीब नज़र आता है। अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में देखने में कुछ ऐसा ही भूल भुलैया सा नज़र आता है और वैसे अगर आप गौर करते हैं तो ये टॉम एंड जेरी में देखे जाने वाले चीज़ की तरह नज़र आता है। नंबर 9। दोस्तों चींटियाँ अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर एक कोने में पाई जाती हैं। दोस्तों चींटियाँ देखने में जितनी ही मासूम और छोटी लगती हैं माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उतनी ही ये खतरनाक दिखती हैं। जैसा कि आप इस माइक्रोस्कोप की तस्वीर में देख सकते हैं चींटी का फेस कितना अजीब और डरावना लग रहा है और चींटियों की आंखें छोटे काले मोतियों जैसी लग रही हैं और इस चींटी का मुंह देखने में मूवी के डेविल जैसे लग रहा है। चींटियों की लगभग 1200 प्रजातियां होती हैं जिनका फर्क माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ नजर आता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 8। इंसानों की आंखें वाकई ही ह्यूमन बॉडी का सबसे सुंदर पार्ट हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इंसान की आँख देखने में कैसी लगती होगी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इंसान की आँख का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अजीब सा होता है और अचानक अगर आपकी नज़र इस पे पड़ती है तो आपको ये आँख एक डोनट नज़र आएगी और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको यूनिवर्स में एक ये ब्लैक होल की तरह नज़र आएगा। और असल में दोस्तों ह्यूमन आई की जो पुतली होती है वह खोखला ही होती है। ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुई नज़र आ रही है। इस पुतली का फंक्शन होता है लाइट को हमारी आँख में अलाउ करना और रेटिना पर फोकस करना। नंबर 7। अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं और क्या आप जानते हैं कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन की सबसे ऊपरली लेयर को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। और आप जान पाएंगे हमारी स्किन ऊपर से देखने में जितनी सॉफ्ट दिखती है वह वैसी होती नहीं है।
वो स्किन पर अलग अलग से पैटर्न से बने होते हैं। और अगर इसे आप और जूम करके देखते हैं तो आपको स्किन के अंदर से निकलने वाला पसीना भी नजर आएगा। नंबर 6, ये तो थर्ड क्लास के बाद से आप सबको पता होगा कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम में से अधिकतर लोगों ने नहीं देखा होता। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप में इसकी आपको पिक्चर अलग अलग दिखाई देगी। और अगर आपकी नज़र से आपको ये बैक्टीरिया दिख जाता तो यकीनन आप ये दही कभी नहीं खाते। नंबर 5, आंखों के ऊपर ये पलके होने का एक जरूरी पर्पस होता है। आईलैशेस आंखों में जाने वाली धूल, मिट्टी और छोटे छोटे कीड़ों को जाने से रोक देती है। और आईलैश को अगर आप माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आईलैश की जो ग्रोथ है दोनों साइड हो सकती है, और जिसकी वजह से लोगों को सर्जरी तक करवानी पड़ जाती है। और आईलैश के ऊपर एक माइट नाम का पैरासाइट भी होता है, और जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा पूरा जूम करके ही देखा जा सकता है, जिसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों CFL बल्ब आने से पहले ये पहले ऑरेंज लाइट वाले बल्ब आते थे, और आपको इन बल्ब का स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इस नॉर्मल से बल्ब को देखने से हाईटेक सिटी की बिल्डिंग जैसी फीलिंग्स आती है। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इस बल्ब का कांच किसी बिल्डिंग के आउट ऑफ बाउंड्री और अंदर दो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और ऊपर लगे स्प्रिंग मानो एक्सीलेटर हैं जो दो बिल्डिंगों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ये अलग ही प्लेनेट हो। नंबर 3, अपने जिन पालतू जानवरों को आप सारा दिन चूमते रहते हैं और प्यार करते रहते हैं, और उन्हीं पेट्स के बालों को माइक्रोस्कोप में देखने से जानते हैं आपको क्या नजर आता है। कैट और डॉग्स के बाल माइक्रोस्कोप में देखने से कुछ इस तरह छोटे छोटे धागे से नजर आते हैं, और अगर आपके पेट्स पर कोई कीड़े हैं तो वो इस तरह नजर आते हैं। ये कीड़े डॉग्स की स्किन पर चिपके होते हैं, और जब उनके बालों को खींचते हैं तो उन्हें खुजली होती है, और इसीलिए आपको अपने डॉग्स को रेगुलरली नहलाना चाहिए, क्योंकि ये जो माइट्स होते हैं ये गंदगी की वजह से ही होते हैं। नंबर 2, लिपस्टिक होठों को बहुत खूबसूरत बनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का व्यू लिपस्टिक का थोड़ा सा डरावना होता है। और दोस्तों, जब आप लिपस्टिक को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका व्यू कुछ इस तरह का होगा। ये देखने में कोई खूनी दीवार लग रही है, और अगर आप गौर करेंगे तो लिपस्टिक का जो मटेरियल है वो इतना स्मूथ नहीं होता जितना वो स्टिक में नजर आता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने वुमेन्स स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? ये जो छोटे छोटे मछलियों की तरह तैरते हुए दिख रहे हैं ये मेल स्पर्म होते हैं, और जिनके अंदर दूसरी लाइफ की क्षमता होती है, और ये इसी तरह से चलते ही रहते हैं। और मेल्स के अंदर ऐसे ही अनगिनत स्पर्म होते हैं जो लगातार चलते ही रहते हैं, और जो नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे 3 इडियट्स में भी बताया गया था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक देन, बाय बाय।